कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। नमस्ते जी। हाँ, अब तुम अपने हाथ धोकर चाय पिलाओगी तब हम जल्दी वापस आ पाएंगे। क्या फोन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, घर की औरतें जिद कर रही हैं कि अगले माघ के महीने तुम्हारी और बबली की सगाई कर ही दी जाए। भानु की शादी से पहले कुछ नहीं करूंगा, पहले भी कहा था। लेकिन एक लड़का देखा तो था। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हारे दिए दहेज पर कोई कलेक्टर थोड़े ना आएगा। ठीक है, अब वो सब छोड़ो। आसपास में एक तारीख तय कर लो कि इस अगस्त तक तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन भानु के लिए भी अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तुम चक्की की तरह उसी दूरी पर घूमते मत रहो। एक वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ तुम्हें। आम के सीजन में कई बार आम खाकर उसकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जहाँ गिरता है वहाँ पौधा उगता है और फल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 एकड़ में आम लगाने हो तो ऐसा नहीं कर सकते। किसान चाहिए, उसके साथ और भी कई लोग, पेड़ लगाने वाले, खाद डालने वाले, तब कहीं बागान तैयार होता है। क्यों, समझ में आया कुछ? इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। वो भी एक लड़की है, मेरी बेटी भी लड़की है। बस वो शादी के बाद रोती हुई जाएगी और मेरी बेटी सोने में लद कर जाएगी, है ना? सब पैसे का खेल है। सब कुछ पैसा ही होता है ना? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी हैदराबाद वाली चली गई तो क्या सोचते हो पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे? सुनो, तुम लोग बच्चे थे तब, इसलिए जो हुआ वो भूल सकते हो, पर उनका क्या होगा? आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठने से सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, बाहर आकर जरा अपने समझदार बेटे को समझाइए। बबली से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते कर लोगे और भी ठीक होगा। इस बैजनाथ से हमें बहुत फायदे होने वाले हैं बेटा। ये अगर नाराज हो गया तो इस गांव में हमारा जीना मुश्किल है। सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी की शादी नहीं हो रही, छोटी की पढ़ाई करानी है, रहने के लिए घर नहीं बचेगा, फिर क्या होगा? आकर समझाइए ना इसे। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, 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 आप लोग लेकर जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ। संभल कर। ब्रेक जितना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीलेटर ज्यादा नहीं दबाते, एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए चौधरी जी, किसी की भी फैमिली उसके लिए एक्सीलेटर ही होती है। ध्यान से ब्रेक मारा करो। हाँ, जब ये उठ जाए तो दे देना। हाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनु कहाँ है बता दे, छोड़ दूंगा। अनु के बारे में बताऊंगा तो छोड़ दोगे ना?
अरे ब्रेक लगा वरना हम मर जाएंगे, ब्रेक लगा वरना हम मर जाएंगे। अनु चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो। मेरी मम्मी की तरफ बात मत करो, गुस्सा आता है मुझे। ठीक है, अपने डैडी के लिए तो आ जाओ, वो परेशान हो रहे हैं। तो तुम उनके लिए आए हो, मेरे लिए नहीं आए हो ना? मैं जानती हूँ। अनु आ रही हो या खींच कर ले जाऊं? खींच कर ले जाओगे? आ जाओ, हाथ लगाए तो सबको मार डालोगे। मेरे हाथ छोड़ो, जल्दी मर जाएंगे हम लोग। अरे नितिन यार, अनु को अब क्यों परेशान कर रहे हो तुम? पहले से ही हम लोग बहुत परेशान है यार। इन्हें बहुत परेशान मत करो, अगर औरत रोए तो किसी का भला नहीं होता है। अभी तो हम 6 लोगों का भला नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो करेक्ट, आई एम रियली सॉरी। करेक्ट। उतरो। उतरना है? तुम्हें क्या लगता है कि कार बीच रोड पर खड़ी है जो उतर जाएगी? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। अरे तू मरेगा तो हम भी मर जाएंगे। तूने जो सोचा है वही होगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, तू अकेली मरना चाहती है ना? फिर हम सबको क्यों मारना चाहती है? पहले इस कार से उतरते हैं, शांति से बैठकर विचार करते हैं, उसके बाद तू जो कहेगी वही फैसला करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको कार से बाहर निकलना पड़ेगा ना। ए, तुम आ रही हो या नहीं? पापा आ गए, भैया आ गए, पापा आ गए, डरने की कोई बात नहीं है। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। भैया आ गए, अब हम बच जाएंगे। ओए, देख क्या रहे हो? जाकर मेरे भाई बेटे को बचाओ। जी भाई। उसे मार कर आओगे तो हर एक को 1-1 एकड़ जमीन दे दूंगा, सबकी दरिद्रता दूर होगी। नारायण, क्या हुआ तुझे? हाँ? आप क्या पागल हो गए हो? हाँ? कार गिरने से अगर मर गए होते तो, और उसे मारने के लिए आपने आदमी भेज दिया। आप सठिया गए हो, हमारे ऊपर का टिकट कटवा रहे थे। अरे तो फिर क्या हुआ? उसका सम्मान करने को कह रहे हो? चाचा ही तो सच में सठिया गए हैं। मुझसे कोई बात मत करो, मैं सदमे से उभर नहीं पाया।